1 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। जी हां, 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है और आज हम इसी की हर एक डिटेल को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये वेतन आयोग आखिर होता क्या है। फिर सबसे जरूरी सवाल, सैलरी कितनी बढ़ेगी? खासकर ग्रुप डी जैसे कर्मचारियों की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा? इसके बाद परिवार इकाई वाला एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है, उस पर बात करेंगे। और हाँ, ये सब होगा कब? इसकी ऑफिशियल टाइमलाइन क्या है? आखिर में कुछ पक्के सवालों के पक्के जवाब भी जानेंगे। चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये वेतन आयोग, ये पे कमीशन आखिर है क्या चीज और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसे आप एक तरह का सिस्टम रीसेट समझ सकते हैं। सरकार हर 10 साल में एक टीम बनाती है जो ये देखती है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आज की महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से ठीक है या नहीं। और फिर ये टीम बदलावों की सिफारिश करती है। और ये आंकड़ा देखिए, 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा। मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये देश के करोड़ों परिवारों की आर्थिक जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ मामला है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है, पैसा। सैलरी बढ़ेगी तो आखिर कितनी? चलिए इसके पीछे के गणित को समझते हैं। तो सारा खेल इस एक नंबर का है जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। ये एक तरह का मैजिक मल्टीप्लायर है। आपकी जो अभी की बेसिक सैलरी है उसे इस फैक्टर से गुणा कर दिया जाता है और बस आ जाती है आपकी नई बेसिक सैलरी। अगर हम पिछला यानी 7वां वेतन आयोग देखें तो बात और साफ हो जाती है। तब फिटमेंट फैक्टर था 2.57 और इसने न्यूनतम बेसिक सैलरी को 7,000 से सीधे 18,000 रुपए कर दिया था। सोचिए, 2 गुने से भी ज्यादा की छलांग। ये सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। तो फिर सवाल यही है कि इस बार 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? यही तो करोड़ों का सवाल है। अभी तक कुछ फाइनल तो नहीं है, लेकिन अलग अलग तरफ से मांगें और अनुमान सामने आ रहे हैं। तो देखिए, कई तरह के नंबर हवा में हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये 1.83 के आसपास हो सकता है, तो वहीं कर्मचारी यूनियन 3.25 तक की मांग कर रही हैं और एक न्यूनतम सिफारिश 2.86 की भी है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है, तो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नई न्यूनतम सैलरी करीब 33,000 रुपए से लेकर 58,500 रुपए तक कुछ भी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा दायरा है और इसका सीधा असर ग्रुप डी जैसे कर्मचारियों की जिंदगी पर पड़ेगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ फिटमेंट फैक्टर पर खत्म नहीं होती। एक और प्रस्ताव है जो पूरे खेल को ही बदल सकता है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि न्यूनतम वेतन की गणना का जो मौजूदा फॉर्मूला है वो पुराना हो गया है। वो 3 लोगों के परिवार मतलब कर्मचारी, जीवनसाथी और एक बच्चे को आधार मानता है, जबकि आज की सच्चाई ये है कि परिवार में अक्सर 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता भी होते हैं। तो मांग ये है कि परिवार को 5 यूनिट का माना जाए। और अगर ऐसा होता है तो पूरा गणित ही बदल जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोगों का परिवार मतलब ज्यादा खर्चा। और अगर खर्चे का आधार बढ़ेगा तो न्यूनतम वेतन की गणना 0 से दोबारा करनी होगी। इससे फिटमेंट फैक्टर और फाइनल सैलरी दोनों में जबरदस्त उछाल आ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि अगर ये 5 यूनिट वाला प्रस्ताव मान लिया गया तो न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 54,000 रुपए तक पहुंच सकती है। मतलब मौजूदा सैलरी से लगभग 3 गुना। ये एंट्री लेवल कर्मचारियों के लिए वाकई एक गेम चेंजर होगा। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गईं, इतने सारे अनुमान हैं, लेकिन ये सब होगा कब? चलिए अब जरा ऑफिशियल टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। तो देखिए, प्रक्रिया असल में शुरू हो चुकी है। आयोग का गठन नवंबर 2025 में होना तय है और सबसे बड़ी बात, नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि भले ही रिपोर्ट आने और मंजूरी मिलने में देर हो जाए, कर्मचारियों को एरियर यानी बकाया पैसा जरूर मिलेगा। आयोग के पास अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का वक्त होगा। तो हाँ, फाइनल सिफारिशों के लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा, पर काम अपनी रफ्तार से चल रहा है। अब इतनी सारी अटकलों के बीच चलिए उन बातों पर फोकस करते हैं जो ऑफिशियल हैं, जो सरकार ने कंफर्म की हैं। तो 3 बातें एकदम साफ हैं। पहली, पेंशनर्स की पेंशन भी रिवाइज होगी, ये पक्का है। दूसरी, महंगाई भत्ते यानी डीए को बेसिक सैलरी में मिलाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। और तीसरी और सबसे अच्छी खबर, एरियर मिलेगा,
क्योंकि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही लागू होंगी। और हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि फाइनल फैसला कई चीजों को देखकर लिया जाएगा, जैसे देश में महंगाई कितनी है, सरकार के खजाने की हालत कैसी है और दूसरे आयोगों की सिफारिशें क्या हैं। ये एक बहुत बड़ा संतुलन बनाने वाला काम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि सरकार एक तरफ करोड़ों लोगों की उम्मीदों को पूरा करते हुए एक ऐतिहासिक वेतन वृद्धि कैसे देगी और दूसरी तरफ देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर इसके असर को कैसे संभालेगी। यही देखने वाली बात होगी।